हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्लजिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, क्या आप भी ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करते हो या फिर अभी अभी आपने ट्रेटिनोइन क्रीम को लगाना स्टार्ट किया है? तो गाइस, क्या होता है, ट्रेटिनोइन क्रीम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पर्जिंग की प्रॉब्लम देती है। ये क्या करती है, स्टार्टिंग में आपकी स्किन को ड्राई भी करेगी, आपकी स्किन को ये पील भी करती है, स्किन आपकी रेड भी होती है। एक्ने पिंपल जो है अगर आपको होते हैं तो एक्ने पिंपल आपके चेहरे पर बढ़ जाएंगे। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ सकती है। स्किन आपकी डल भी हो सकती है, स्किन आपकी डार्क भी हो सकती है। अगर आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम है, रिंकल्स के लिए आप ट्रेटिनोइन क्रीम को यूज करते हो तो स्टार्टिंग में आपको आपके रिंकल्स भी बहुत ज्यादा डीप नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर 4 महीने तक क्या करती है, ट्रेटिनोइन क्रीम आपको बहुत ज्यादा पर्जिंग की प्रॉब्लम दे सकती है। ऐसा भी होता है किसी किसी को 1 महीने 2 महीने तक ही पर्जिंग की प्रॉब्लम होती है और तीसरे महीने तक रिजल्ट मिल जाते हैं। हर किसी इंसान को ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन 4 महीने तो आप लगाकर चलिए कि आपकी प्रॉब्लम को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ये क्या करती है गाइस, ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होती है, या आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है, आपके स्किन के सेल टर्नओवर को फास्ट करती है। जिससे क्या होता है, स्किन का सेल टर्नओवर फास्ट होता है तो आपकी स्किन एकदम अचानक से क्या होता है कि आपकी स्किन में किसी चीज के लिए किसी ने धक्का मार दिया, अचानक से धक्का लगता है तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है, स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि 4 महीने तक ये क्रीम आपकी स्किन के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करती है। 4 महीने लगते हैं स्किन के साथ एडजस्ट होने में और उसके बाद आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसके मिलेंगे। स्किन आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई एक्ने पिंपल आपको नहीं होंगे, कोई ब्लैक हेड व्हाइट हेड आपको नहीं होगा। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो कोई ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। स्किन से रिलेटेड सारी परेशानियों को दूर कर देता है। लेकिन गाइस, अगर आपकी एज 25+ है तभी आप इस क्रीम को यूज करेंगे, और मैं कह रही हूँ इसलिए आप इस क्रीम को यूज ना करें। पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, उसके बाद ही आपको ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करनी है। मेरे कहने पर आप डायरेक्ट ट्रेटिनोइन क्रीम को स्टार्ट ना करें, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों की स्किन किस टाइप की है। तो डॉक्टर को दिखा लो एक बार, उसके बाद ही आपको ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करनी है। स्टेरॉइड क्रीम के भी ये साइड इफेक्ट दूर कर देती है, लेकिन आपको उसके लिए मिलना आपके डॉक्टर से ही पड़ेगा। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, बाकी की जो भी प्रोसेस होती है वो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे बोलने से आप ट्रेटिनोइन क्रीम को यूज कर लो। तो ये हो गई ट्रेटिनोइन की बात। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगी गाइज, अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम यूज कर रहे हो, अभी अभी आप स्टार्ट की है आपने ट्रेटिनोइन क्रीम लगानी, तो आप ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। गाइज, ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ आप कौन से सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ आप कौन से फेस वॉश यूज कर सकते हो, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ आप कौन से मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ कौन से प्रोडक्ट आप लेयर कर सकते हो, सिरम, इन सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन इसके बाद भी मुझे कमेंट आते हैं कि मैम ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ हमें बेस्ट फेस वॉश बताइए, बेस्ट मॉइस्चराइजर बताइए और बेस्ट सनस्क्रीन बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे सनस्क्रीन के बारे में नहीं बताऊंगी, बहुत सारे फेस वॉश के बारे में नहीं बताऊंगी, बहुत सारे मॉइस्चराइजर के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ एक सनस्क्रीन, एक मॉइस्चराइजर, एक फेस वॉश, इतना ही बताऊंगी जो मेरे लिए बेस्ट है, नंबर 1 है, और मैं इन्हीं को यूज करती हूँ। और जो ये प्रोडक्ट आप इसके साथ यूज करोगे तो ये प्रोडक्ट हैं आपकी ट्रेटिनोइन क्रीम की जर्नी को ईजी बना देंगे। ट्रेटिनोइन की जो भी पर्जिंग आपको हो रही है वो आपको कम हो जाएगी। तो गाइस, ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ आप जो फेस वॉश यूज करेंगे वो बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके फेस वॉश में नहीं होना चाहिए। विटामिन सी नहीं होना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड नहीं होना चाहिए, ग्लाइकोलिक एसिड नहीं होना चाहिए, रेटिनॉल, ऐसा कोई भी जो इंग्रेडिएंट है आपके फेस वॉश में नहीं होना चाहिए। एकदम प्लेन आपका फेस वॉश होना चाहिए। तो गाइज, वैसे तो बहुत सारे ऐसे फेस वॉश है जो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इस फेस वॉश पर आकर अटक गई। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैंने एक बार इसे यूज किया और अब तक ये मेरा 7वां 8वां ये होगा फेस वॉश, और ये काफी माइल्ड है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता, माइल्डली आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। गाइज, ये है डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश। काफी जेंटल है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता। इसमें आपको 5 टाइप के सेरामाइड्स मिलते हैं। सेरामाइड्स क्या करते हैं, आपके बैरियर को रिपेयर करने का काम करते हैं। ट्रेटिनोइन क्रीम लगाने से जो भी आपकी स्किन पील हो रही है, इरिटेट हो रही है, सेरामाइड्स उसे हील करने का काम करते हैं, उससे क्या कहते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं। और गाइस, इसके साथ साथ इसमें आपको मिलेगा जैपनीज राइस वाटर। राइस वाटर क्या करता है, आपकी स्किन को ब्राइट और व्हाइट बनाने का काम करता है। तो गाइस, ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ यूज करने के लिए ये है मेरा बेस्ट फेस वॉश। गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रेटिनोइन क्रीम डेली नहीं लगाया जाता। कुछ लोग वीडियो देख के डेली ट्रेटिनोइन क्रीम लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने वीडियो पूरा देखा नहीं है और उसके बाद अपने मन से आप डेली ट्रेटिनोइन क्रीम लगा रहे हैं। डेली लगाने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही लगानी है नाइट में। अगर ट्रेटिनोइन क्रीम सूट करने लगी है तो हफ्ते में 2 बार लगा लो, उससे ज्यादा मत लगाओ। इतने में ही ट्रेटिनोइन क्रीम के आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ ये है मेरा बेस्ट फेस वॉश।
ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हो और उसके साथ आप सीरम यूज करना चाहते हो तो गाइज अगर आपकी एज 25 से 30 के बीच में है तो आप नायासिनामाइड सीरम यूज कर सकते हो। प्लम का ये राइस वाटर वाला नायासिनामाइड बेस्ट सीरम है इसके साथ यूज करने के लिए। नायासिनामाइड आपकी स्किन को ब्राइट करने का काम करता है, जो थोड़ी बहुत दाग धब्बे आपके चेहरे पर है उन्हें दूर करने का काम करता है। आपकी स्किन में अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है तो ऑयल प्रोडक्शन को रोकने का भी काम करता है और ब्लैक हेड व्हाइट हेड को भी दूर करने का काम करता है। तो अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ कोई सीरम ढूंढ रहे हो लगाने के लिए तो 25 से 30 की एज के बीच में अगर आपकी एज है तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ ये वाला प्लम का नायासिनामाइड सीरम यूज करें। ये बहुत 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 अच्छा वाला नायासिनामाइड सीरम है, ये मेरा फेवरेट सीरम है। गाइस अगर आपकी एज 30 प्लस है और आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ कोई सीरम यूज करना चाहते हो तो आप दी ऑर्डिनरी का ये मल्टी पेप्टाइड सीरम यूज कर सकते हैं। मल्टी पेप्टाइड सीरम में आपको एक ही बॉटल में बहुत सारे पेप्टाइड का कॉम्बिनेशन मिल जाता है और पेप्टाइड सीरम आपकी स्किन से रिंकल को दूर करने का काम करते हैं, आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। और पेप्टाइड सीरम अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ कंबाइन करते हैं तो आपकी एंटी एजिंग की जो पावर होती है वो दुगनी हो जाती है। अगर आपकी एज 30 प्लस है और आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हैं तो उसके साथ सिर्फ एक ही ये काफी है आपके लिए सीरम, ये है ऑर्डिनरी का। और गाइज ये दी ऑर्डिनरी का मल्टी पेप्टाइड HA सीरम बेस्ट है तो आप इसे यूज करेंगे, मेरे लिए यही बेस्ट है। मैं इसी को यूज करती हूँ, आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ इसे यूज कर सकते हैं। और गाइज अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। बहुत सारे मॉइस्चराइजर मैंने आपको दिखाए थे कि आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ कौन से मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोगों ने बोला कि हमें बेस्ट बताइए जो बहुत अच्छे ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ काम करता है। तो गाइज मैं बहुत सारी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि यही है मेरे लिए नंबर 1 मॉइस्चराइजर। ये है फॉर्मूला RX का बैरियर पेप्टाइड सेरामाइड पेप्टाइड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। और गाइज काफी अमेजिंग ये मॉइस्चराइजर है। जो भी पर्जिंग की प्रॉब्लम ट्रेटिनॉइन क्रीम से होती है, स्किन पील होती है, रेड होती है, इरिटेट होती है, पील होती है, उसको कम करने का काम ये मॉइस्चराइजर करता है। थोड़ा कॉस्टली है, 600 का ये पड़ता है। गाइज इससे पहले इनका 50 ग्राम वाला ट्यूब आता था, इनका अभी अभी न्यू लॉन्च हुआ है 100 ग्राम वाला। और जैसे ही आया मैंने इसे खरीद लिया और गाइज 611 रुपए का मुझे ये पड़ा है, लेकिन बहुत अमेजिंग मॉइस्चराइजर है। अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप ये मॉइस्चराइजर ले सको तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार ये मॉइस्चराइजर लो। आप इसे तभी यूज करो जिस दिन आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज करते हो। अदर डेज में आप दूसरा कोई मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, लेकिन ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है। यह आपके स्किन पर से ट्रेटिनॉइन की जो पर्जिंग हो रही है बिल्कुल से दूर कर देगा, आपकी स्किन को रेड नहीं होने देगा, पील नहीं होने देगा, ड्राई नहीं होने देगा। और गाइस जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ ये है मेरा नंबर 1 मॉइस्चराइजर। इसमें आपको सेरामाइड भी मिलेंगे, इसमें आपको पेप्टाइड भी मिलेगा, इसमें आपको फैटी एसिड भी मिलेंगे, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। तो ऑल इन वन नंबर 1 मेरा ये मॉइस्चराइजर है। इसके बिना मैं नहीं रह सकती। जैसे ये खत्म होता है मैं इसको रिपर्चेस कर लेती हूँ। कैसी भी स्किन से रिलेटेड कितनी भी इरिटेशन आपको हो रही हो, 1-2 दिन में ये आपकी स्किन को हील कर देता है, आपके बैरियर को रिपेयर कर देता है। तो एक बार आप ये मॉइस्चराइजर लो। डेली यूज नहीं कर सकते तो जिस दिन आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हो या फिर ट्रेटिनॉइन क्रीम की पर्जिंग आपको कुछ ज्यादा हो गई है तब आप इसे यूज करें। अदर डेज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक और मॉइस्चराइजर रख लो, निविया की क्रीम रख लो अदर डेज में यूज करने के लिए, लेकिन ये मॉइस्चराइजर रखो, ट्रेटिनॉइन क्रीम की जर्नी को इजी कर देगा। तो ये है मेरा बेस्ट मॉइस्चराइजर। और गाइज अब बात करते हैं बेस्ट सनस्क्रीन की। ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ आप कौन कौन से सनस्क्रीन यूज कर सकते हो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अभी मैं बात करूंगी बेस्ट सनस्क्रीन की। तो गाइज मेरे लिए ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ बेस्ट सनस्क्रीन है ये है द डर्माकोका 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। ऑल स्किन टाइप वाले से यूज कर सकते हैं, कोई चिप कोई हैवीनेस इससे आपको नहीं होती। जेल वाली इसकी कंसिस्टेंसी है, लगाते ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और गाइज इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये मुझे इसलिए पसंद है कि अदर जो सनस्क्रीन मैं लगाती हूँ उसके बाद में अगर थोड़ा भी फाउंडेशन या फिर कोई और प्रोडक्ट लगाती हूँ तो वो सनस्क्रीन पील हो जाते हैं। बहुत सारे सनस्क्रीन मैं यूज कर चुकी हूँ, लेकिन ये सनस्क्रीन ऐसा है, आप इसे यूज करते हैं उसके बाद आप कितना ही फाउंडेशन लगा ले, कंसीलर लगा ले, पाउडर लगा ले, ये सनस्क्रीन बिल्कुल भी पील नहीं होता। इसीलिए ये मेरा फेवरेट है और काफी अच्छी प्रोडक्शन देता है। SPF 50 में आता है, PA4+ इसकी आपको प्रोटेक्शन देता है, UVA और UVB रे से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ इसमें आपको मिलता है हाइलुरोनिक एसिड, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, विटामिन E आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है और ये है मेरा बेस्ट। सिर्फ एक सनस्क्रीन अगर आपको सजेस्ट करूं मैं ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ तो ये होगा, ये आप इसे यूज करिए, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। एक ये सनस्क्रीन काफी है, इसके ऊपर आप कितना ही मेकअप कर लो बिल्कुल पील नहीं होगा। तो ये है मेरे लिए बेस्ट सनस्क्रीन।
तो गाइस ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने दिखाई या ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ मेरे नंबर 1 प्रोडक्ट हैं। अगर आप चाहें तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। आप मेरे से बोलते हैं कि हमें बेस्ट बताइए, तो ये थे मेरे बेस्ट प्रोडक्ट जो मैं ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ हमेशा यूज करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।